पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर एक भगवान ने पार्ट बनाया है, लिवर के नीचे अटैच रहता है। इसमें बाइल इकट्ठा होता है, पित्त इकट्ठा होता है। पित्त लिवर के सेल्स बनाते हैं। दिन भर जब सिक्रीशंस होता है तो गॉल ब्लैडर में अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, तब खाना खाने के साथ ये पित्त कॉन्ट्रैक्ट करता है, पिचकता है, ताकि अपना कंटेंट, जो अपना सामान है, वो आंत के अंदर पुश करे। पित्त का काम है जो फैट होता है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। माने भगवान द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन साबुन। ये पित्त को जो काम है, ये फैट जो हम खाते हैं उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि इस पे लाइपेज एंजाइम जो पेंक्रियाज बनाता है वो अच्छी तरह काम कर सके। तो पित्त का काम है फैट को छोटा छोटा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना। हजम करने का काम पेंक्रियाज का है, पेंक्रियाज जो लाइपेज एंजाइम बताता है। तो एक मिसकंसेप्शन है कि पित्त फैट एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करता है। पित्त का काम है फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। पित्त एक थैली है, कभी कभी इसके अंदर छोटा सा नाइडस बन जाता है, छोटा सा दाना बन जाता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो करता चला जाता है। अब पित्त के अंदर ये तब होता है जब पित्त की थैली का पुश करने का काबिलियत यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का काबिलियत कम होता चला जाता है। ये फैमिलियल होता है, यानी जाना जाता है जिसके घर परिवार में पित्त की थैली के पत्थर होने की प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। मम्मी पापा बहन भाई बुआ मासी मामा चाचा ताऊ, उन लोगों के पित्त में पत्थर होने की प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। सो इट इज प्रोबेबली, ये शायद जेनेटिक है। और लिथोजेनिक बाइल कहते हैं हम, यानी इनके पित्त जो बनता है उसमें पत्थर बनने की प्रवृत्तियां ज्यादा रहती हैं। पित्ताशय की पथरी आमतौर पर तो एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी मरीज घूमता रहता है, उसे पता ही नहीं लगता है जब तक पथरी ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती है। अन्यथा जब सिम्टम प्रेजेंट करती है, पित्त का थैली का पत्थर या तो यहाँ बीचों बीच ऊपर या दाईं तरफ ऊपर, जहां लिवर होता है, लिवर के ठीक नीचे, जहां गॉल ब्लैडर प्लेस होता है। गॉल ब्लैडर पित्त की थैली जो होती है लिवर के लोअर एंड पे नीचे प्रेजेंट करती है। तो पित्त की थैली का पत्थर या तो यहाँ या यहाँ दर्द के तौर पर प्रेजेंट करेगा। दर्द आधे घंटे से लेके 3-4 घंटे तक का हो सकता है, उसमें उल्टी भी हो सकती है। और पत्थर के दर्द के बाद पेशेंट फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे ही रहता है अगले बार तक अटैक होने को। अब दोबारा दर्द कभी भी हो सकता है, या तो अगले ही दिन हो जाए या 6-6 महीने ना हो। हाँ, पर एक बार पित्त की थैली का पत्थर का दर्द होना शुरू हो जाए, तब पित्त की थैली का पत्थर का दर्द होने का चांसेस भविष्य में ज्यादा होता है। सो कहा जाता है अगर गॉल ब्लैडर का पत्थर ने दर्द करना शुरू कर दिया है तो उसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। बाकी लक्षण जो होते हैं, अगर छोटा पत्थर है वो सड़क के पित्त की नलकी में नीचे आता है, पित्त की नलकी को बंद कर देता है, तो जॉन्डिस भी हो सकती है, पेंक्रेटाइटिस भी हो सकती है। जब वहीं से पित्त की नलकी खुलती है, उधर से पेंक्रियाज का नलकी खुलता है, तो वो रास्ता बंद कर देता है, तो इट कैन कॉज पेंक्रेटाइटिस आल्सो। और रेयर केसेस में जब पित्त की थैली का पत्थर का साइज कहते हैं 3 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, तब ये इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर। कारण यूजुअली जेनेटिक होता है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमनली पाया जाता है। बाकी कारण कहा जो रिस्क फैक्टर होता है, कहते हैं हम लोग जो पढ़ते हैं सर्जरी में, इट इज फैट फर्टाइल फीमेल 40, दीज आर रिस्क फैक्टर्स। यानी उम्र करीब 40 के आसपास महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, जिनमें वजन ज्यादा होता है उनमें ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा खान पान पे थोड़ा निर्भर है, जो फैटी मील्स ज्यादा खाते हैं, वेस्टर्न टाइप वाला डाइट ज्यादा रहता है, उनमें ज्यादा देखा जाता है। जेनेटिक है, जिनके घर परिवार में ज्यादा होता है पत्थर, उनको पत्थर होने की प्रवृत्तियां ज्यादा रहती है। सडन वेट लॉस, यानी आप एकदम से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तेजी से वजन कम करते हैं, उसमें पत्थर ज्यादा देखा जाता है। कहा जाता है, रिकमेंडेशंस कहती है कि अगर गॉल ब्लैडर का पत्थर दर्द नहीं कर रहा है तो गॉल ब्लैडर के पत्थर को छेड़ना नहीं चाहिए। सो एन एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन नीड नॉट बी रिमूव्ड। अगर
तंग नहीं कर रहा है, आपने जांच किया है, रूटीन टेस्ट में आपको पता लगा है गॉल ब्लैडर का पत्थर है, तो गॉल ब्लैडर के पत्थर को छेड़ने का जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका साइज 3 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। 3 सेंटीमीटर का पत्थर कहा जाता है इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। सो इफ द साइज ऑफ स्टोन, अगर पत्थर का साइज 3 सेंटीमीटर के पास तक पहुंचता जा रहा है, 2.5 आ गया है, 2.5 आ गया है, तब आपको सर्जरी के नजरिए से सोचना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, अगर पित्त की थैली का पत्थर ने दर्द करना शुरू कर दिया है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, यानी पत्थर सड़क के नीचे आ गया है पित्त की नलकी में, उसने जॉन्डिस कर दिया है, तब पित्त की थैली का ऑपरेशन होना चाहिए, या उसने पेंक्रेटाइटिस करनी शुरू कर दी है, तब पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, या दर्द फ्रीक्वेंट ज्यादा हो गया है, तब ऑपरेशन हो जाना चाहिए। सो अगर गॉल ब्लैडर के पत्थर ने कोई ना कोई परेशानी पैदा करनी शुरू कर दी है, तब गॉल ब्लैडर के पत्थर को ऑपरेट करना अनिवार्य हो जाता है। पत्थर का और कोई इंतजाम नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन इफ इट इज देयर, द ट्रीटमेंट, जो इलाज है वो गॉल ब्लैडर का सर्जरी ही है, कोलिसिस्टेक्टमी हैज टू बी डन। इसके अलावा जब बजरी होता है, जब 3 मिलीमीटर से छोटे गॉल ब्लैडर के जो पत्थर होते हैं, हम उसको स्लज या बजरी कहते हैं, उसमें कई बार अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड एक गोली होता है, दवाई होता है, वो हम लोग दे के कोशिश करते हैं कि घुल जाए और 4-6 हफ्ते के बाद रिपीट करके देख लिया अल्ट्रासाउंड। अगर घुल जा रहा है बहुत अच्छा, बट इफ द स्लज इज स्टिल प्रेजेंट और पत्थर बन गया है, 3 मिलीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है और पत्थर दर्द कर रहा है, देन गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो जाना चाहिए। गॉल ब्लैडर का सर्जरी अब लैप्रोस्कोपिकली ही होता है, इट इज द रूल। अगर लैप्रोस्कोपिकली नहीं हो पा रहा है तभी तो ओपन सर्जरी के लिए लिया जाता है। लैप्रोस्कोपी में 2-3 छेद बनाए जाते हैं पेट में, वहां से दूरबीन डाली जाती है अंदर और पत्थर को, पित्त की थैली को ऑपरेट करके उन्हीं छोटे छेदों से निकाल दिया जाता है। तो बड़ा सर्जरी का अब जरूरत नहीं पड़ता है, बड़ा कट का जरूरत नहीं पड़ता है। बड़ा कट तभी किया जाता है अगर पित्त की थैली के पत्थर में कैंसर का शक हो या बहुत पास चिपका हो, डिसेक्ट नहीं हो रहा हो, ऑपरेट नहीं हो पा रहा हो, या कुछ अंदर परेशानी हो गया हो। ऐसे में ही आप सोचते हैं कि गॉल ब्लैडर का सर्जरी ओपन होना चाहिए। अन्यथा द प्रेजेंट डे रूल इज गॉल ब्लैडर को लैप्रोस्कोपिकली ही निकालना चाहिए, क्योंकि इससे रिकवरी जल्दी है, पेशेंट जल्दी वापस अपने काम पे जाता है, हॉस्पिटल स्टे कम है। कई बार पित्त की थैली का पत्थर सरक करके पित्त की नलकी में आ जाता है, वहां बंद कर देता है रास्ता, तो पित्त की नलकी बंद हो जाती है तो पित्त बहना बंद हो जाता है, वो आंत के अंदर नहीं जाएगा। सो जॉन्डिस हो जाता है, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो पित्त की नलकी में पूरा मवाद भर जाती है। दिस इज एन इमरजेंसी, इसको हम लोग कोलेंजाइटिस कहते हैं। इसमें तुरंत ही पेशेंट को ईआरसीपी के लिए लेना पड़ता है। ईआरसीपी में हम मुंह के रास्ते दूरबीन से जाते हैं, पित्त की नलकी जहां आंत के अंदर खुलती है उधर से एक नलकी चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक का पाइप, ताकि मवाद बह जाए। ऐसा करने से बुखार, पेन, जॉन्डिस, फीवर, ये 3 सिम्टम्स होते हैं, दर्द, बुखार, पीलिया। यहाँ दर्द होता है, तेज जाड़ा देके बुखार आता है, जॉन्डिस होता है, दिस इज कोलेंजाइटिस। इसमें आप नलकी चढ़ा देते हैं तो रिकवरी अच्छा होता है। सो दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एंटिटी। ये अगर तुरंत ही आपने इंटरवेंशन नहीं किया, ईआरसीपी नहीं किया, तो जान का खतरा होता है, किडनीज बड़ी जल्दी इसमें शट डाउन कर जाती हैं। सो दिस इज एन इमरजेंसी। एक कोलेंजाइटिस हो सकती है, पित्त की नलकी का पत्थर नीचे आ जाए, थैली नलकी में आ जाए, तब ऑब्स्ट्रक्शन का रुकावट करके पीलिया कर सकता है। पेंक्रेटाइटिस कर सकता है, क्योंकि पित्त की नलकी और पेंक्रियास का नलकी दोनों का मुहाना एक ही होता है, इसको पैपिला कहते हैं। अगर यहाँ पे पत्थर आके बैठ गया तो पेंक्रियास का जो खाना हजम करने का सामान बनाने वाली ग्रंथि होती है, उसका सामान आंत के अंदर नहीं जाता है और स्वतः अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। इसको पेंक्रेटाइटिस कहते हैं। और पेंक्रेटाइटिस भी एक माइल्ड हो तो पेशेंट आराम से ठीक हो जाता है, सीवियर हो तो जान का खतरा इसमें भी होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर साइज बड़ा है पत्थर का तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो लार्जर स्टोन, बड़ा पित्त की थैली का पत्थर हो तो उसको सर्जरी करना चाहिए, वरना ऐसे में हम लोग कैंसर का चांसेस ज्यादा देखते हैं। हमारा बेसिक हिंदुस्तानी खाना बहुत अच्छा है, आप आराम से दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाइए। घी, तेल, तला, चिकना, इन सब पे थोड़ा विश्वास कम रहे
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये हमेशा से बेहतर रहते हैं, रेशेदार चीजें। मोर ऑफ फाइबर्स, ज्यादा रेशे वाली चीजें यानी सलाद, सब्जी, फल ज्यादा खाएं। और फैट, तला चिकना कम खाएं। ऐसा करने से पत्थर होने की प्रवृत्तियां कम रहती। लाइफस्टाइल अच्छा रहे, वॉक करिए, पैदल चलिए ताकि वजन कम रहे, क्योंकि ओबेसिटी, वजन के ज्यादा होने में पित्त की थैली के पत्थर होने की प्रवृत्तियां ज्यादा रहती हैं। सो वजन कम रहे, खाने में फैट कम और फाइबर्स ज्यादा। बहुत जल्दी से वजन कम करने का कोशिश ना करें। अगर आप डाइटिंग पे हैं और वजन कम कर रहे हैं तो रैपिड वेट लॉस ना हो। सडन वेट लॉस भी पित्त की थैली में पत्थर होने का चांसेस बढ़ाता चला जाता है। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं है। अगर फैमिलियल है तो ये सब प्रयास करने के बाद भी आपको पित्त की थैली होने की पत्थर होने के चांसेस रहते हैं। ये सब स्टेप्स लेने से होने के चांसेस कुछ कम हो जाएंगे। मतलब यू कैन रिड्यूस, आप कम करने का कोशिश कर सकते हैं पत्थर, अगर आप जीवन शैली का सुधार, वजन कम और सडन वेट लॉस ना करें तो। अन्यथा फैमिली में है तो चांसेस है कि पत्थर चांसेस होने के ज़्यादा ही होते हैं।